हेलो जी, राम राम जी। सब ने काकी ताई सखी सहेलियन सब ने राम राम मेरी तरफ तय। तो भाई एक दो कौन तीन चार कमेंट ऐसा आया था कि दीदी क्या हुआ, बेटे गए, क्या दिक्कत थी, क्या बोलने में दिक्कत थी, मतलब उनका कंफ्यूजन रह गया। तो मैं अपने जितने भी व्यूवर्स से मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई, तो मैं उनको बताना चाहूँगी भी क्या दिक्कत थी, क्योंकि सबका अपनी फैमिली होती है। उसको अगर भी हमारा फर्ज बनता है बताने का, क्योंकि हम अपनी लाइफ दिखाते हैं, तो ये चीज़ भी बतानी बहुत ज़रूरी समझा मैंने। तो जी पूरा अगर स्टोरी बताऊंगी जीवन की तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन कुछ कुछ से चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो भाई मेरी शादी हुई थी 2003 में 5 मई को। 2 साल बाद 2003 में मेरी शादी हुई थी। 2006 में मेरा बेटा हुआ था। तो 2003 का और 6 के बीच में खूब अच्छे से मस्ती से टाइम गुजरा। बहुत ही अच्छा लगा वो टाइम। और पता ही नहीं था कि जीवन में एकदम से इतना मोड़ आ जाएगा बड़ा, मतलब इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, या हादसा ही समझो। तो वही देखो, बताना आएगा उतना ही बताऊंगी, ज़्यादा मैंने संघर्ष बहुत किया है लेकिन बताना नहीं आता। तो वही 2006 में बेटा हुआ। बहुत खुशी हुई, घराना का सब का कि भाई सबसे ज़्यादा खुशी तो मेरी माँ को हुई कि बटे वो लाग रहा है। हमारी भाषा में बोले भाई बटे वो नौकरी करे है सरकारी, छोरा हो गया और क्या चाहिए। तो मेरी माँ सोच रही थी कि मेरा तो जीवन सफल हो गया। एक माँ बेटी उसकी सुखी है तो माँ भी सुखी है। तो वही बहुत खुशी हुई। लेकिन जो जो टाइम बीता, बच्चा 1 साल का हो गया नहीं बोल रहा, 2 साल का हो गया नहीं बोल रहा, 2.5 साल का हो गया। तब हमने सोचा कि थोड़ा सा टेस्ट वेस्ट करा लिया, दिखा लिया डॉक्टर का की दिक्कत है। तो वही हमने दिखाया डॉक्टर का। डॉक्टर ने बताया कि भाई ये जन्म से है या नहीं पता क्या दिक्कत है। बच्चे को सुनाई बिल्कुल भी नहीं देता। तो बच्चा ये ना बोलेगा, ना कभी सुनेगा, ना पढ़ना तो दूर की बात, ये बोल जाए वो बहुत बड़ी बात है। तो सोचो ज़मीन लिकड़ की पाया तड़त है। उस टाइम पर कुछ नहीं दिखा। सोचा कि नरक हो गई ज़िंदगी। मैंने तो यह छोटी सी ज़िंदगी थी। 20 साल की उम्र में शायद मेरा लड़का हो गया था। तो मैंने सोची कि तेरी तो ज़िंदगी नरक होगी। इतना तो मेरे को पता चल गया था कि तेरी ज़िंदगी नरक बन गई आज तक है। लेकिन फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया। ये बोला कि भाई उसके है सारे, एक डॉक्टर से बात नहीं बनेगी, वो डॉक्टर ने दिखाऊंगा, तो टेंशन ना ले। तो वही उसके बाद फिर हम ये दिल्ली ले आए। मैंने दिल्ली ले आकर के हमने टेस्ट कराया। तो वही कहानी जो SR जिंदल हॉस्पिटल में दिखाया था, वही कहानी सेम इन्होंने बताई आराम हॉस्पिटल में, कि भाई बिल्कुल भी ना सुने, ना बोले, ना बोल पाएगा कभी भी, और कुछ नहीं हो सकता। एक बड़ी मशीन लग गई है, उससे कुछ माड़ो मोटा बोलेगा तो बोलेगा, पढ़ना तो भूल ही जाओ, ये बोल दिया था। तो भी माँ बाप के लिए बच्चा पढ़ेगा नहीं तो वो क्या कामयाब होगा। लेकिन इन ये मेरे पास 6 महीना रहा। इन्हें कागज कुगज सारा बनवा दिया, इलाज चालू कराया, और ये चले गए थे। इनकी पोस्टिंग हो गई थी बाहर। तो अकेली थी, कोई साथ था नहीं, क्योंकि सबके अपने अपने काम होते हैं भैया, घर छोड़ के कोई नहीं आता है। अब मैं तो अनजान तो थी, शहर कभी बस गांव और पीर के सिवा कुछ देखा नहीं था। तो फिर इलाज चालू कर दिया, घर बता दिया, हॉस्पिटल बता दिया, बोला कि दिखाती रहे, देखो आगे क्या होगा। तो ऐसे ही 8 साल दिखाती रही कंटिन्यू। रोज़ ले जाना, रोज़ ले आना, सुबह ले जाना, शाम को घर ले आना, क्योंकि मशीन लगा दी थी बच्चे का, बेटे का मशीन लगा दी थी। तो बस बोलना आ जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे ही टाइम बीतता गया। एक दिन नहीं 8 साल लगी रही ऐसी, ले जाती रही कंटिन्यू, लाती रही, ले जाती रही। सुबह 4 बजे उठना। उसकी एक्सरसाइज भी बता रखी थी कि भाई इसकी एक्सरसाइज कंटिन्यू, ब्रेन हो सके है भाई, जान आ जा। क्योंकि कच्चा दिमाग है, तो शरीर कच्चा है, उसका जान आ जा। लेकिन कहाँ जान आ थी। लेकिन मैंने अपनी तरफ तक खूब कोशिश करी। 4 बजे उठना, बच्चे को एक्सरसाइज कराना भी बहुत मुश्किल हुआ है। बड़े बड़े नहीं उठ पाते 4 बजे, लेकिन हम माँ बेटे उठते थे।
फिर सुबह 7 बजे बस पकड़ते थे। उस टाइम पर निर्भया वाला कांड एकदम ताज़ा था, बहुत डर थोड़ा दिन पहले आई थी, तो उससे कांड का भी बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ था कि दिल्ली सेफ नहीं है, लेडीज़ दिल्ली में लेडीज़ सेफ नहीं है, हर जगह ये सुनने को मिलता था। तो पैर कांपती थी, थर्राती थी, बहुत ज़्यादा डर लगता था। वही जगह थी बसंत विहार में उतर के हॉस्पिटल जाना, बहुत ज़्यादा जंगल वहाँ पर, अकेले कुछ नहीं जानना, न बाढ़ना न बोलना, डर की मारी बोलती भी नहीं थी किसी से, जल्दी जल्दी जाना जल्दी जल्दी आना। तो बहुत मुश्किल जीवन था वो मेरा। मैं उसको याद करती हूँ ना, सोचती हूँ कैसे मैंने बिताया वो टाइम, पता ही नहीं कैसे बीत गया, लेकिन भगवान था साथ में, सब ठीक हो गया। तो धीरे धीरे बेटा बड़ा होता गया, प्रोग्रेस होती गई, बोलना सीख गया धीरे धीरे। काफ़ी खर्चा आया, खर्चा कम से कम भाई हमने, चलो हमारे को तो देखो सुविधा थी, आर्मी से मिल जाते थे पैसे, जितना खर्चा आता था है तो वो मिल जाता था, जितना भी खर्चा आता था। दवाई पानी मेडिसिन भी चली थी थोड़ा दिन, कि भाई कुछ आ जाए, जान आ जाए। शायद इनकी जो बताया था डॉक्टर ने कि इनकी कान की नस हो गई, या तो कोई दवाई दी है बचपन में, अब पता नहीं बचपन में या जन्म से, या मेरे को नहीं पता क्या हुआ। बच्चा बीमार भी होता रहता है बचपन में। तो फिर बच्चा ले जाती रही मैं, खर्चा आया, काफ़ी खर्चा आया होगा, सोच लो 8 साल में 20 लाख का खर्चा तो आराम से आ गया होगा। तो बाहर से भी थेरेपी लेनी शुरू करी, लेकिन वो बहुत महंगी थी, कम से कम ये यूँ लगा लो भी 6,000 रुपये महीने के थे। तो 6,000 रुपये उस टाइम पर 15-16 साल पहले बहुत ज़्यादा था, क्योंकि तनख्वाह नहीं होती थी, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल था। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही घर में करा लूँ, जिस तरह मेरे को हॉस्पिटल में बताया जाता था तो मैं उसी तरह घर में पूरा क्यों, और काम तो मेरे का था नहीं, बेटा था तो बेटे की ज़िंदगी बनानी थी मैंने तो किसी तरह। तो पूरा पूरा दिन मैं अपने बेटे को पढ़ाती रही, हर चीज़ बताती रही, हर जगह ले जाती रही, हर चीज़ मैं कह रही हूँ, हर एक चीज़ पानी से लेकर के। आप सोचो जो बच्चा पैदा होता है वो धीरे धीरे अपने परिवार में रह करके भाषा सीखता है, उसी तरह मैंने अपने बेटे को पूरी भाषा सिखाई, हर चीज़, गरीबी अमीरी, मतलब सब क्या बताऊँ मैं, हर क्या नहीं होता जीवन में हमारी भाषा। एक बच्चा पैदा होता है वो सब कुछ देख देख करके सीखता है। तो मेरे लिए ये बहुत हार्ड था सिखाना, क्योंकि 2.5 साल का वो था उस टाइम पर, तो पानी तक भी नहीं बोलता था जब मैं हॉस्पिटल में ले गई उस टाइम पर। तो धीरे धीरे करके ऐसे प्रोग्रेस होती रही, हॉस्पिटल ले जाती थी, वो सब भी बोलने लगे कि क्या करते हो, कैसे इसको सिखाते हो आप, तो प्रोग्रेस आपका बच्चा कर रहा है, तो खुशी होती थी। ऐसे कर करके धीरे धीरे इसका मैंने 8 साल में बिल्कुल नॉर्मल इंसान जो होता है बोलता है वैसे बना दिया, एकदम नॉर्मल हो गया है अभी। प्रिंस में कोई दिक्कत नहीं है, और हाँ सुनने में तो दिक्कत है, ये तो कभी जाएगी नहीं। बाकी पढ़ने में अच्छा है, पढ़ता है, बहुत मेहनती बच्चा है, माँ मेहनती है तो बच्चा तो मेहनती होना ही होना। परिवार का सपोर्ट है। भांजे थे मेरे उस टाइम पर पढ़ते थे बेचारे, उनका मामा तो यहाँ पर था नहीं भी, तो बच्चे आते थे, हफ्ते में आते थे, कागज कार्रवाई होती थी, उन बच्चों का बहुत साथ रहा है, तो उनको मैं कभी नहीं भूलूंगी। मेरे भांजे हैं तीन, एक तो छोटा ही है प्रिंस का 7 का, 3 भांजे बड़े हैं भाई, उन्होंने बहुत साथ दिया हमारा, बहुत ज़्यादा साथ दिया। बस यही थी, इतनी स्टोरी थी। और आगे बताऊंगी कैसे इलाज, मैंने बोला इलाज की तो मैंने बताई दी भाई, ऐसे इलाज करवाया था, लेकिन संघर्ष यहीं ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अकेली लेडीज़ का रहना बहुत मुश्किल था भाई, तो बताना नहीं आता, धीरे धीरे बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज की स्टोरी यहीं तक रहने देती हूँ, बाय बाय, कल और बताऊँगी आगे की स्टोरी। तो सबने बाय बाय, वीडियो लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो। हो सके है कईया का मेरी स्टोरी पसंद नहीं आवे, कईया ने अच्छी भी लगे, क्योंकि हर आजकल सबका ही कोई सुखी नहीं है, सब दुखी हैं, सबके समस्या है सबके जीवन में। लेकिन बस एक चीज़ मैं हर वीडियो में बोलूँगी कि हार मत मानो, सब्र का फल मीठा हो भाई, मेहनत करो, मेहनत का फल ज़रूर मिला है एक दिन। अगर थोड़ी सी भी बंदा मेहनत करता है ना, तो अपने आप रास्ता बन जाता है, क्योंकि ये मैंने बहुत करीब से देखा है और मैं इस पर सफल भी हुई। तो बाय बाय।